पड़ जाते हैं। मम्मी पापा देखो ना, मेरे पैर में फोड़े बन गए, मुझको चला भी नहीं जा रहा। मुन्नी के पाँव के फोड़े देखकर कविता का कलेजा अथाह दुख से भर जाता है। मुन्नी मेरी बच्ची, रुक मैं तेरे पैर में कपड़ा बांध देती हूँ। कविता आंचल का टुकड़ा फाड़ कर बच्ची के जख्म भरे पैर में बांध देती है। तभी राजू छटपटाते हुए पानी मांगता है। माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी पीना है। प्यास के मारे तो हलक सूख गया है और धूप से प्राण निकलने को हो रहे हैं। कहीं छांव देखकर ठहर जाते हैं। तभी कविता को ठंडे कुएं का ध्यान आता है। चलिए सब लोग कुएं पर चलते हैं, इस गर्मी में भटकने से अच्छा है छांव में बैठ जाएंगे। सब लोग गर्मी का सितम सहते हुए आगे बढ़ते। गरम गरम लू भरी हवा सबके तन बदन को खौलते लावे के जैसे झुलसा रही थी। कुएं पर आकर बहुएं पूरे ससुराल वालों को पानी पिलाती हैं। अब थोड़ा ठंडा पानी पीकर जान में जान पड़ी है, वरना गर्मी ने प्राण निकाल दिया था। तभी कुएं के किनारे नीम का पेड़ देखकर काशी को जुगाड़ आता है। लगता है इस कुएं में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था, इसीलिए आसपास की धरती एकदम ठंडक भरी है। कब तक इस तपती धूप में ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? यहीं पर तंबू डालकर डेरा लगा लेते हैं। हाँ, ये उचित रहेगा। पास के पास में कुएं का ठंडा पानी भी उपलब्ध है। खाना ना सही, पानी पीकर तो जीवित रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम तंबू लगाने के लिए जुगाड़ करते हैं, आप लोग यहीं रहना। दोनों भाई भयंकर गर्मी में रोजगार की तलाश में भटकते हुए जाते हैं और भट्टी में ईंट बनाने का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें 2-4 की दिहाड़ी मिलती है, जिससे वो अपना थोड़ा खाना और तिरपाल खरीद कर लाते हैं और कुएं के किनारे तंबू डालकर मेल मिलाप से रहने लगते हैं। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। वैसे इस गर्मी के मौसम में कुएं के ठंडे ठंडे पानी में काम करने में कितनी सुलभता हो गई है। सही कह रही हो कविता, तुम उस मकान में किराए भरने के बावजूद भी हमारे परिवार वालों को गर्मी में गुजारा करना पड़ा था, और यहाँ तो पेड़ पौधों की हवा पैसे झमाझम लगती है कि पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोनों बहुएं कुएं के पास के ठंडक से माहौल से संतोष होकर बात कर रही होती हैं। तभी कुएं का मालिक आकर उन्हें खदेड़ कर भगाने लगता है। अरे भाई, कौन हो तुम सबके लोग, और बिना मेरी इजाजत के मेरी जमीन पर डेरा जमा कर कैसे रह रहे हो? बाहर से इतनी तेज हल्ला गुल्ला कैसा हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। हल्ला गुल्ला सुनकर गरीब ससुराल वाले तंबू से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, अपनी बहू को बोल दो यहाँ पर बर्तन न मांजे। यह कुआं मैंने केवल गरीबों के पानी भरने के लिए खुदवाया था। अपना यह तंबू कहीं और जाकर बसाओ। जी जी, हम अभी चले जाते हैं साहब जी। एक बार फिर अमीरों के हाथों दुत्कारे जाने पर गरीब परिवार वाले गर्मी का प्रकोप झेलते हुए चिलचिलाती गर्मी में वहां से चल देते हैं। काशी फूट फूट कर रोने लगती है।